अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर अदनान हूँ और आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिससे हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग मुतासिर है। दोस्तों, आजकल हमारे युवा लड़का लड़कियाँ ये तमाम हराम रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हद ये है कि कितने लोग रोज़ अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी देख रहे होंगे, अपने आसपास भी देख रहे होंगे कि कितने लड़के लड़कियाँ सुसाइड करके मर रहे हैं। इस बात को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को ब्रेकअप होने की वजह से डिप्रेशन हो गया हो तो उसके लिए क्या बातें हैं, क्या उसे करना चाहिए, और ये मैं आज वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। अगर आप उनमें से हो जिसका ब्रेकअप हो गया है तो अब मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हो गया और अब आप डिप्रेस हो गए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात जो समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि ये जो अब तुम परेशानी में गिरफ्तार हो, ये जिस परेशानी में मुब्तला हो, इसमें होना ही था, क्योंकि तुमने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ने तो मना किया था कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना रखना। अल्लाह ने तो निकाह को आसान बनाया था, लेकिन तुमने ये रिलेशनशिप रखी, हराम रिलेशनशिप रखी। अब तुम्हारा इसमें ब्रेकअप हो गया है तो अब तुम्हारे लिए मुश्किलात आएंगी। इसका एक ही तरीका है और वो एक तरीका यह है कि तुम अल्लाह से तौबा कर लो। देखो, ब्रेकअप अगर हो गया तो जो तुम्हें परेशानी हो रही तो वो कोई फोड़ा फुंसी बुखार जोड़ों का दर्द थोड़ा ही है, कोई जाहिरा चीज़ थोड़ा ही है, कोई ऐसी चीज़ थोड़ा ही है जो नज़र आ रही हो कि बॉडी के अंदर ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, फीवर आ गया। वो तो तुम्हारा दिल है ना, तुम्हारा दिल परेशान है, तुम्हारा दिल दुख रहा है, तुम दिल से अपने परेशान हो। और अल्लाह के हाथ में दिलों की कुंजी है। तुमने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की तो उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हुक्म दिए, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं थी किसी इंसान से इबादत करवाने की। तमाम फरिश्ते, तमाम मलाइक उसकी इबादत में हर वक्त, हर समय, हर टाइम पड़े हुए हैं। लेकिन जो भी उसके हुक्म थे वो दरअसल तुम्हारे लिए थे। अब तुमने उसके हुक्म को जब तोड़ा तो तुम्हें उसका नुकसान होना था और वो हो रहा। अब तुम्हें क्या करना है? तौबा करनी है। एक तो कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, तुम ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर में पड़े, इस सिस्टम में पड़े, इस रिलेशनशिप में पड़े, तो अल्लाह से तौबा करो और दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे दिल के दर्द को दूर कर दे। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात दोस्तों, ये अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम्हें यहां एक बात और जान लेनी जरूरी है कि देखो, जो अब तुम परेशानी में हो, जो परेशानी से तुम गुजर रहे हो, तुम्हारे दिल में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये दरअसल क्यों है? कभी गौर करो, तुम्हारी अपनी माँ बाप से भी झगड़ा हो गया होगा, भाई बहनों से भी झगड़ा हो गया होगा, दोस्तों यारों से भी झगड़ा हो गया होगा, लेकिन तुम इतने परेशान वहां तो नहीं हुए। यहीं क्यों हो रहे? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो शैतान है वो हर वक्त तुम्हें परेशान करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ, वो चाहता है कि तुम सुसाइड करके मर जाओ, वो चाहता है कि तुम समाज के ऊपर बोझ बन जाओ। उसने तुम्हारे इंटरनल सिस्टम में घुस के उस एक आदमी को जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, चाहे वो लड़का था या लड़की थी, उसे ग्लोरीफाई करके दिखाने लगा। वो कितना अच्छा था, वो बस उसके बगैर जिंदगी अब कैसे होगी, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस आदमी नहीं वो तो फरिश्ता था, तुम्हें उसी की जरूरत थी, अब तुम्हारा क्या होगा, उससे अच्छा दुनिया में कोई और है ही नहीं। अरे इतना अच्छा अगर वो था तो तुम्हें धोखा दे के क्यों भागता? ये दरअसल शैतान है जो उस आदमी को, उस लड़के को, उस लड़की को तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में ग्लोरीफाई करके दिखाता है इतना अच्छा कोई नहीं होता, इतना अच्छा ना तुम्हारा बाप है, ना तुम्हारी माँ है, ना तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारी बहन है, ना तुम्हारे दोस्त हैं, वो एक इतना अच्छा हो गया। इनसे तुम इतनी बार लड़े, इनसे तुम्हारे झगड़े हुए, तुमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, भाई बहन से झगड़ पड़े, दोस्तों से तुमने लड़ाइयां झगड़े कर लिए, तुम कभी इस तरह के डिप्रेशन में नहीं हुए। हालांकि तुम्हारी माँ बाप वो हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी सूसू पॉटी वो ही साफ करते थे, इतना उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन तुम उनकी नाफरमानी कर लो और अपना नॉर्मल जिंदगी गुजारते रहो, और वहां पे तुम जो है परेशान हो गए हो। क्यों? क्योंकि इस बात को समझो, शैतान ने, इब्लीस ने तुम्हारे अंदर दिमाग के घुस के उस आदमी को ग्लोरीफाई करके दिखाने लगा, वो जो कि वो नहीं था। उसने सच्चाई को तुम्हारे दिमाग में फेर दिया, बस तुम्हें वैसा ही लग रहा कि भाई बस दुनिया में पता नहीं क्या चीज मेरे से छिन गई। अच्छा ही हुआ ना, वो आदमी जो तुम्हें धोखा दे के भाग गया, अच्छा ही हुआ उसकी हकीकत सामने आई और तुम ये अपने आप को समझाओ कि वो इतना अच्छा नहीं था, वो बुरा आदमी था, ये बुरा लड़का था या बुरी लड़की थी, वो तुम्हें धोखा दे के भाग गया। और शैतान को, इब्लीस को जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर वसवसे डालता है, इस बात से अपने आप को ओवरकम करो कि
वो अच्छा आदमी नहीं था, और जो शैतान उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, अपने दिमाग को उससे पवित्र करो। तीसरी बात, देखो अगर तुम अल्लाह को मानते हो तो ये बात जानो कि अल्लाह तबारक व तआला जो करता है वो अच्छा ही होता है। अगर ब्रेकअप हो गया तो इसी में तुम्हारी खैर थी। बहुत मुमकिन है कि वो बाद में जाके वो आदमी, वो लड़का, वो लड़की बहुत टॉक्सिक हो जाता तुम्हारे लिए, और बेहतर हुआ कि इसी वक्त में तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। तुम्हें ये बात जाननी और माननी पड़ेगी कि अल्लाह तबारक व तआला का हर काम बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला जो भी करता है वो तमाम अच्छा काम करता है, तुम्हारे हक में बेहतर करता है। और तुम्हारे हक में इस टाइम बेहतर यही था कि ये काम हो जाता, और जो तुम परेशान हो अपने आप को कंसोल करो, अपने आप को बताओ कि यही मेरे हक में बेहतर था जो अल्लाह तबारक व तआला ने किया, और अच्छा ही हुआ कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। चौथी बात सुनो। चौथी बात दोस्तों ये है कि दरअसल तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि उस एक आदमी के, उस एक लड़के या लड़की के पीछे तुम अपना कितना टाइम जाया कर रहे थे, कितना वक्त खराब कर रहे थे, कितना पैसा खराब कर रहे थे। और अब तुम उससे उभरे हो, तुम्हें उसकी सच्चाई पता लग चुकी, उसने तुम्हें धोखा दिया। अब तुम उस वक्त को सही जगह पे लगाओ, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखो कि अब तुम्हें बहुत अच्छा फ्यूचर में मिलने वाला है। लेकिन वो तभी मिलेगा जब तुम अल्लाह के हुक्मों पे चलोगे। अगर अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलोगे तो फिर कभी नहीं, फिर इसी तरह सारी उम्र मुश्किलात में गुजारते रहना। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है, लड़का या लड़की, तो घर में बात करो और निकाह का पैगाम दो। और अगर घर वाले राजी नहीं हो रहे तुम्हारे या उसके, तो उसे वहीं के वहीं खत्म करके दूसरे को देखो। अल्लाह ने तो नहीं कहा था ना कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, तुम इस रिलेशनशिप में पढ़ना, तुम ये मुश्किलात अपने ऊपर डाल लेना। फिर अब जब तुम पढ़े हो तो फिर ये मुश्किलात तुम्हारे ऊपर आएंगी। अल्लाह ने तो आसान किया था ना, तुमने मुश्किल बनाया। दूसरी बात दोस्तों, जो ये तुमने तमाम चीजें की, जो गलतियां की, उसकी सजाएं तुम्हें मिल रही, और उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी अल्लाह से। अल्लाह तुम्हारे दिल के हालात को बदल देगा। जरूरी नहीं है कि एक आदमी वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था, अल्लाह उससे अच्छा आता तो तुम्हें अता कर देगा। तुम अल्लाह की फरमाबरदारी में आओगे तो देखो। और आखिरी बात दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूं, आखिरी बात यह है कि एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। कि एक बड़ी चीज के बारे में सोचो, तब जो छोटे मामलात हैं तुम्हारी जिंदगी से खुद ही खत्म हो जाएंगे। तुम देखो दुनिया में आज लोग कितने परेशान हैं। अगर तुम इस लायक हो कि तुम किसी आदमी की कोई मदद कर सकते हो, अगर तुम इस लायक हो कि तुम्हारे होने से किसी एक आदमी की जिंदगी में कुछ छोटी सी पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है, तो उसे कर डालो। और अगर इस लायक नहीं हो तो अपने आप को इस लायक बनाओ। ये असल जिंदगी है। ये जिंदगी नहीं है कि किसी के प्यार में पागल फिर रहा है और यहाँ लेके फिर रहा है और वहां लेके फिर रहा है, अपनी सलाहियतों का गला घोट रहा है और अपने वक्तों को जाया कर रहा है। अपने होश के आंसू लो। देखो दुनिया के अंदर कितनी भुखमरी है, कितनी गरीबी है, कितने लोग दुनिया त्राही त्राही कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास वो सलाहियतें हैं कि तुम लोगों की मदद कर सको तो मदद करो, और अगर सलाहियतें नहीं है तो अपना कोई बड़ा टारगेट, बड़ा गोल बनाओ, तभी तुम अचीव कर पाओगे। यहाँ तुम खाने पीने और मरने के लिए नहीं आए कि खाएंगे पिएंगे सोएंगे और मर जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना है। तब इस जिंदगी का मकसद है। कोई ये नहीं है कि बस अच्छा बाइक पे बैठे और तमाम अल्लाह की नाफरमानियां करते फिर रहे। ये नहीं होने का। और अगर तुम ये करोगे तो फिर जिस डिप्रेशन में तुम हो इसमें हमेशा रहोगे, इससे नहीं निकल पाने के। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह के हुक्मों की धज्जियां उड़ाता फिरूं और मैं अल्लाह की नाफरमानियां भी करता फिरूं और मैं दुनिया के अंदर सुकून से भी रहता रहूं। ये कैसे पॉसिबल है भाई? आप एक ही मजे ले सको, या ये ले लो या वो ले लो। दोस्तों यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान से जब उसके दिल में रग़बत हो जाए, मोहब्बत हो जाए और फिर दूर हो जाए, उससे उभर पाना। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई आप इन पर गौर करिए और जानिए, इस बात को अपने आप को बताइए कि दरअसल वो शैतान है, वो इब्लीस है जो आपको किसी भी आदमी को ग्लोरीफाई करके दिखाता है, आपकी नज़र में हकीकत को फेर देता है। एक ऐसे इंसान को जो अगर 2 दिन ना नहाए, तीसरे दिन आप उसे अपने पास नहीं बिठानेंगे और उसे ऐसा करके दिमाग में दिखाएगा कि पता नहीं जैसे वो कौन सा फरिश्ता हो गया हो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप परेशान रहो और अल्लाह की नाफरमानी में हर वक्त मुलव्विस और रहो। बिलाखिर मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारो। जो अल्लाह ने उसूल बताए उन उसूलों को पकड़ के ज़िंदगी गुजारो। ये मत सोचो कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं शादी नहीं कर सकता। ये इस्लामिक
प्रिंसिपल के खिलाफ है कि मैं पहले सेट हो जाऊंगा तब मैं शादी करूंगा। अगर आपको कोई पसंद है, आपके घर वालों की रजामंदी है, उनके घर पैगाम पहुंचवाओ, उनके भी घर वालों की रजामंदी है, तो फौरन शादी कर लो। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको छोड़ के फिर किसी और को ढूंढो। शादी करने के बाद मर्द की जिंदगी में रिस्क आता है, औरत मर्द की जिंदगी में रिस्क लेके आती है। ये जो धारणा बन गई कि नहीं पहले तो हम कमाएंगे और उससे पहले इश्क लड़ाएंगे, ये इसने बेड़ा गर्क करा। और इससे क्या हो रहा, हमारे यूथ का जो अंदर का पोटेंशियल है वो खत्म हो रहा। सारी तवानाई और सारी एनर्जी तो उनकी इसी में लग जाए, लड़का लड़की में, और बचे ही क्या फिर उनके पास। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे, और जो कहने सुनने में गलती हो गई उसको माफ़ करे, और हम सबको एक बेहतरीन सुकून वाली ज़िंदगी अता करे, और चीज़ों को हकीकत पे हमें दिखाए। हमारे रहनों पर शैतान को, इब्लीस को कभी गालिब ना होने दे, और जिस भी मुश्किलात में हम हैं अल्लाह ताला उन मुश्किलात से हमें निकाले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।